सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत को भौगोलिक आकृतियों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। और ये भौगोलिक आकृतियां हैं: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। इसके पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग की ऊंचाई में ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है। हिमालय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: महान हिमालय, निम्न हिमालय और बाहरी श्रृंखला। आइए अब इन तीनों भागों को विस्तार से समझते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। यह सबसे ज्यादा निरंतर श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सबसे ऊंचे शिखर हैं। हिमालय का यह भाग क्रोड ग्रेनाइट से बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह भी होता है। बच्चों, हिमानी यानी ग्लेशियर। सभी मुख्य शिखर यहीं पाए जाते हैं। आओ अब नजर डालते हैं हिमालय के कुछ ऊंचे शिखरों पर। हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। उसके बाद आता है कंचनजुंगा, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। इसके अलावा नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ आदि शिखर भी भारत में हैं। बच्चों, क्या आप पता लगा सकते हो कि यह शिखर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? आओ अब जानते हैं निम्न हिमालय के बारे में। हिमाद्री के दक्षिण में पाई जाने वाली श्रृंखला को निम्न हिमालय या हिमाचल कहा जाता है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। यहाँ पर पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जिनमें से पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां भी हैं। अब जानते हैं हिमालय की बाहरी श्रृंखला के बारे में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ मिट्टी की परत से ढकी हुई हैं। जलोढ़ का अर्थ होता है बच्चों, वह मिट्टी जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है और किसी जगह पर जमा की जाती है। हिमालय और शिवालिक के बीच बहुत सी घाटियां हैं, जिन्हें दून के नाम से जाना जाता है। इनमें से कुछ मुख्य दून हैं: देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। इस तरह से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है:
पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह काली और तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय है और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय पड़ता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं और मजबूत बलुआ पत्थरों, जो अवसादी शैल हैं, से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी हैं और ज्यादातर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं।